साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग जो है परीक्षा वाणी पब्लिकेशन के द्वारा जो कृषि एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित जो इनकी पुस्तक है, जिसमें विगत 32 वर्षों के अध्यायवार हल प्रश्न पत्र भी शामिल किए गए हैं। मतलब आपको स्टडी मटेरियल के साथ-साथ ये सॉल्व पेपर भी दिए गए हैं। तो उसी को यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं और आज के वीडियो में हम लोग जो जो इसका चैप्टर है आपका अनुवांशिकी एवं पादप प्रजनन। अनुवांशिकी एवं पादप प्रजनन इस चैप्टर पर आधारित जो भी प्रश्न अभी तक पूछे गए हैं, उन प्रश्नों को देखेंगे। क्योंकि देखिए, जो कृषि से संबंधित प्रश्न है ये आपके चाहे यूपीएससी है, चाहे यूपीपीसीएस है या आरओ एआरओ, मुख्यतः आरओ एआरओ, इसमें आपके कृषि से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उसके लिए ये वीडियो काफी लाभदायक है। तो इस वीडियो में हम लोग अनुवांशिकी, पादप प्रजनन और पादप प्रजनन के सिद्धांत से संबंधित जो भी प्रश्न अभी तक आए हैं विभिन्न परीक्षाओं में, उन सभी परीक्षाओं के प्रश्नों को इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है कि प्रजनन की मास पेडिग्री चयन विधि, मास पेडिग्री चयन विधि या सिलेक्शन मेथड मुख्यतः किन फसलों के सुधार के लिए उपयोग की जाती है? तो यह जो है, यह किन फसलों के लिए? तो यह स्वनिषेचित फसलों की बीज संयोजित पीढ़ियों में, स्वनिषेचित फसलों की बीज संयोजित पीढ़ियों में इस्तेमाल की जाती है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से टेस्ट क्रॉस है, निम्नलिखित में से टेस्ट क्रॉस कौन सा है? तो इसमें आप देखिए, आपका कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस स्मॉल टी, ये आपका क्या है? टेस्ट क्रॉस है। ठीक है, ये टेस्ट क्रॉस है आपका। यहाँ पे देखिए, जो कैपिटल टी है, कैपिटल टी जो आपका लंबे पौधे को दर्शाता है कि जीन को, और जो स्मॉल टी है वो बौने पौधे के जीन को दर्शाता है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न जो है आपका क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखिए, यदि आर आर मतलब लाल का डब्ल्यू डब्ल्यू सफेद से क्रॉस किया गया और प्राप्त होने वाले सभी आर डब्ल्यू संततियां गुलाबी रंग की हैं, यह संकेत करता है कि आर जीन क्या है? आर जीन क्या है? तो आर जीन मतलब कि अपूर्ण प्रबल है, पूरी तरीके से प्रबल नहीं है। मेंडल का प्रसिद्ध काम क्या था? तो मेंडल का जो प्रसिद्ध काम था वो पाइसम किस पे था? पाइससम पर था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जब F1 संतति का क्रॉस उसके माँ या बाप से कराया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो इसे जो है प्रतीप संकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतीप संकरण कहते हैं। अगला है, प्रयोगशाला में जीन के निर्माण का श्रेय किसे दिया जाता है? तो प्रयोगशाला में जीन के निर्माण का श्रेय जो है वो खुराना को, जो साइंटिस्ट खुराना थे, इन्हें दिया जाता है, हरगोविंद खुराना। आगे बढ़ते हैं। किस पौधे के फूल की दशा क्लिस्टोगेमी है? किस पौधों के फूल की दशा क्लिस्टोगेमी है? तो ये आपका गेहूं, गेहूं के पौधों के फूल की दशा क्या है? क्लिस्टोगेमी है। स्व उत्परिवर्तन की दर सामान्यतः कितनी होती है? तो यह आपकी 10⁻⁻4 से लेकर 10⁻⁻7 प्रति जीन होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रोटीन संश्लेषण का सही क्रम क्या है? प्रोटीन संश्लेषण का जो सही क्रम है वो है आपका डीएनए से आरएनए, आरएनए से एमिनो अम्ल और फिर प्रोटीन्स। अगला है, वह कौन सी फसल है जिसमें एक लिंगता यूनिसेक्सुअलिटी, द्विलिंगाश्री एवं पूर्वता पाई जाती है? तो ये किसमें पाई जाती है? ये मक्के में पाई जाती है। ठीक है, किसमें? मक्के में। जीन शब्द सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रयोग किया गया? तो जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है जो हांसन के द्वारा प्रयोग किया गया। वह दशा जिसमें एक जीन एक से अधिक लक्षण को नियंत्रित करता है क्या कहलाता है? यह बहुप्रभावी कहलाता है। बहुप्रभावी। गुणसूत्रों की संख्या घटकर आधी रह जाती है। किसमें? तो अर्धसूत्री विभाजन 1 में, जो मियोसिस 1 होता है, इस चरण में आपकी गुणसूत्रों की संख्या घट करके आधी रह जाती है। अगला है, क्लोन द्वारा वर्ण प्रयोग किया जा सकता है। क्लोन द्वारा वर्ण प्रयोग किया जा सकता है किसमें? तो ये आपका आलू में किया जा सकता है। किसमें? आलू में। अगला है, क्षैतिज अवरोधिता, हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस है, क्या है ये? तो ये आपका रोगजनक की सभी प्रजातियों के विरुद्ध अवरोधिता है। रोगजनक की सभी प्रजातियों के विरुद्ध अवरोधिता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? एकल संकरण है। एकल संकरण क्या है? एकल संकरण जो है दो अंतः प्रजातों के बीच, दो अंतः प्रजातों के बीच संकरण है। ठीक है, एकल संकरण दो अंतः प्रजातों के बीच संकरण है। अगला है, जीन के लिए जीन परिकल्पना, जीन के लिए जीन परिकल्पना, जीनो हाइपोथेसिस फॉर जीन, ये क्या है? ये परपोषी के प्रत्येक रोधिता जीन के लिए, परपोषी के प्रत्येक रोधिता जीन के लिए रोगजनक में एक विशेष उग्रता जीन होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। ओपेरॉन अवधारणा के प्रतिपादक कौन थे? ओपेरॉन अवधारणा के प्रतिपादक जो थे वो एफ जैकोब एवं
जे मोनार्ड थे। कौन थे? एफ जैकोब एवं जे मोनार्ड। कौन से पारिभाषिक शब्द का उपयोग आनुवंशिक लक्षणों के तुलनात्मक रूपों या इन रूपों के कारकों के लिए किया जाता है? तो देखिए, कौन से पारिभाषिक शब्द का उपयोग आनुवंशिक लक्षणों के तुलनात्मक रूपों या इन रूपों के कारकों अर्थात जीन के लिए किया जाता है? तो एलील्स का, किसका प्रयोग किया जाता है? एलील शब्द का प्रयोग किया जाता है। बंद पुष्प में परागण एवं निषेचन की क्रिया क्या कहलाती है? बंद पुष्प में परागण एवं निषेचन की क्रिया ये क्या कहलाती है? यह क्लिस्टोगेमी कहलाती है। क्लिस्टोगेमी। अगला प्रश्न है कि प्योर लाइन वैरायटी क्या है? ये होमोजाइगस होमोजीनियस है। आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक एमिनो अम्ल के लिए 3 क्षारकों का एक विशिष्ट अनुक्रम होता है जिसे कहते हैं, इसे जो है कोडॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? कोडॉन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला है विश्व में पहली संकर कपास की किस्म जो भारत में सन 1970 में पैदा की गई थी, ये कौन सी थी? तो ये H4 थी। संकर कपास की किस्म। नली श्रमिक दशा किससे दर्शाई जाती है? नली श्रमिक दशा जो है किससे दर्शाई जाती है? तो यह जो है आपका 2n-2 से जीन्स पाए जाते हैं। जीन्स जो है ये गुणसूत्रों के ऊपर पाए जाते हैं। नर तथा मादा दोनों ही प्रकार के फूल धारण करने वाले पौधों को क्या कहते हैं? इसे उभय लिंगाश्री कहते हैं। प्राकृतिक वर्ण द्वारा पादप समुदाय में होता है। प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। किसने प्रतिपादित किया है? डार्विन ने। ठीक है, ध्यान रखिएगा, प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किसका दिया गया है? डार्विन के द्वारा दिया गया है। स्वनिश्चयता सहायक होती है किसमें? तो यह संकर प्रजाति विकास में सहायक होती है। अगला है पादप प्रजनन की सभी प्रक्रियाओं का प्रारंभिक बिंदु क्या है? तो इसका प्रारंभिक बिंदु प्रवेशन है। क्या है? प्रवेशन। अगला है जंगली दाता स्रोत से संस्थापित प्रजाति के रोग रोधिता स्थानांतरित करने हेतु प्रजनन विधि है। जंगली दाता स्रोत से संस्थापित प्रजाति के रोग रोधिता स्थानांतरित करने हेतु प्रजनन विधि है। क्या है? प्रतीप संकरण विधि है। अगला है जनकों के विशिष्ट समायोजन क्षमता स्पेसिफिक कंबाइनिंग एबिलिटी होनी चाहिए। किसमें होनी चाहिए? तो ये जो है संकर प्रजाति विकास में। आगे बढ़ते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन है दो विविध जीन रूप पादपों के संकरण से उत्पन्न नई प्रजाति अथवा संकर हाइब्रिड को क्या कहते हैं? इसे जो है इसे संकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? संकरण कहते हैं। अगला है दालीय फसलों में सीमित अमीनो अम्ल कौन सा है? तो दालीय फसलों में सीमित अमीनो अम्ल जो है आपका, देखिए, मिथियोनिन और ट्रिप्टोफेन, ये दो के दोनों है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा, ए एंड बी। अगला है mRNA के रूप में अनुलेखित अनुवांशिक सूचना को प्रोटीन की भाषा में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो यह प्रक्रिया अनुवाद कहलाती है। जब किसी अंतःप्रजात की मिश्रण शक्ति का परीक्षण किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन एक संकरण प्रयोग में लाया जाता है? तब आपका टॉप क्रॉस संकरण प्रयोग में लाया जाता है। अगला है हेटेरोसिस शब्द का नामकरण सर्वप्रथम किया गया किसके द्वारा? शल के द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से कौन अनुलेखन द्वारा उत्पादित होता है? तो आरएनए जो है ये अनुलेखन ट्रांसक्रिप्शन द्वारा उत्पादित होता है। आगे बढ़ते हैं। एक एकल स्वनिषेचन समयुग्मजों की संततियों को क्या कहते हैं? इसे जो है शुद्ध वंशक्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? शुद्ध वंशक्रम कहते हैं। एक एकाधिसूत्र व्यक्ति की गुणसूत्र संख्या होगा। गुणसूत्र संख्या ट्राइसोमी क्या होगा ये? तो ये आपका 2n+1 होगा। उत्परिवर्तन अर्थात म्यूटेशन शब्द का निर्माण किया था, किसने किया था? तो ह्यूगो डी ब्रीज ने। आगे बढ़ते हैं। शुद्ध वंशक्रम सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था किसके द्वारा? तो इसका प्रतिपादन WL जोहेंसन के द्वारा किया गया था। गेहूं की जंगली जातियों से उन्नत किस्मों में रोग रोधक लक्षण स्थानांतरित करने की विधि है।
गेहूं की जंगली जातियों से उन्नत किस्मों में रोग रोधक लक्षण स्थानांतरित करने की विधि है, कौन सी है? तो यह बैंक क्रॉस विधि है, बैंक क्रॉस विधि है। बहुकारक मल्टीपल फैक्टर्स परिकल्पना किसने दी? तो यह परिकल्पना जो है निल्सन हेल ने दी थी। मेंडल द्वारा मटर पौधों का चयन किया गया, क्यों किया गया था? क्योंकि एक विपरीत गुण वाला पौधा है, एक विपरीत गुण वाला पौधा है। शंकर हाइब्रिडाइजेशन का परिणाम क्या होता है? इसका परिणाम जीन का पुनः स्थापन होता है, जीन का पुनः स्थापन होता है। प्रतीप संकरण बैक क्रॉस, प्रतीप संकरण संकरण बैक क्रॉस क्या होता है? तो बैक क्रॉस जो है आपका F1 इंटू किसी भी जनक से है। आगे बढ़ते हैं, जीन का पृथक्करण होता है, जीन का जो पृथक्करण होता है वो F1 पीढ़ी के युग्मक बनने में होता है, जीन का पृथक्करण F1 पीढ़ी के युग्मक बनने में होता है। जंपिंग जीन की खोज किसने किया था? जंपिंग जीन की खोज जो है बारबरा मैकलिंटॉक ने किया था, बारबरा मैकलिंटॉक ने किया था। अगला है 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वंशागति वंशागति के क्रोमोसोम सिद्धांत, वंशागति के क्रोमोसोम सिद्धांत, क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का प्रतिपादन किसने किया था? तो यह शटन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? शटन के द्वारा। मल्टी लाइनों का विकास, मल्टी लाइनों का विकास जिन बीजों को बराबर मात्रा में मिलाकर किया जाता है वह क्या है? वह अनुवांशिकता असमान लाइन है, अनुवांशिकता असमान लाइन। लिंग सहलग्नता की खोज सर्वप्रथम की थी किसने? ये टी.एच. मॉर्गन ने। किसने की थी? टी.एच. मॉर्गन ने की थी। 52 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। शदम निजीन, शदम निजीन क्रिया या रेशन ऑप्टेन इन 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 हेरिडिटरी में अनुपात मिलता है, कितना मिलता है? 13:3 का, 13:3 का। प्लाज्मिड 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 क्या होते हैं? तो प्लाज्मिड जो है ये जीवाणु के अनुवांशिक पदार्थों, जीवाणु के अनुवांशिक पदार्थ जो क्रोमोसोम से बाहर होते हैं। क्षारक अनुक्रम ट्रिपल यू किस अमीनो अम्ल का प्रतिनिधित्व करता है? तो यह जो है फिनाइल फिनाइल एलानिन फिनाइल एलानिन का प्रतिनिधित्व करता है। प्रतिबंध एंजाइम की खोज की थी किसने? तो इसकी खोज जो है स्मिथ व नाथन्स ने की थी। अनुवांशिक सूचना का डीएनए से आरएनए का प्रवाह क्या कहलाता है? तो यह जो है अनुलेखन, ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। क्या कहलाता है? ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। कोशिका की संपूर्ण पौधे में विकसित होने की योग्यता, कोशिका की संपूर्ण पौधे में विकसित होने की योग्यता क्या कहलाती है? तो यह जो है टोटीपोटेंसी कहलाती है, टोटीपोटेंसी कहलाती है। दो सूचियां यहां पर दी गई हैं, दो सूचियां दी गई हैं, इन्हें हमें क्या करना है? सुमेलित करना है। तो देखिए एक जीन एक एंजाइम, एक जीन एक एंजाइम, ये आपका किससे संबंधित है? बिडिल एवं टैटम, तो 4 से मिलाइए। वहीं एक जीन एक पॉलीपेप्टाइड परिकल्पना, ये किसने दी थी? ये आपका बी.एम. इंग्राम ने दी थी, बी.एम. इंग्राम ने, 3 से मिला दीजिए। डीएनए एवं आरएनए का पात्रे संश्लेषण, ये किया था ओकावा एवं कार्नबर्ग ने, 2 से मिला दीजिए। ट्रांसपोषण की खोज जो है ये बी मैकिलटॉन्क ने की थी, तो 1 से मिला दीजिए। तो आपका 4-3-2-1 आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बीज रहित सीडलेस तरबूज है, ये क्या है? तो ये आपका त्रिगुणित है, त्रिगुणित। निम्नलिखित में से कौन सी फसल स्त्री पूर्वता प्रकृति की है, प्रोटोगोनी है, प्रकृति की है? तो ये कौन सी है? ये आपकी बाजरा है। कौन सी फसल? तो बाजरा वाली फसल। वंशावली पीडिग्री सिलेक्शन विधि उपयोग में लाई जाती है, किसके उपयोग में लाई जाती है? तो स्वतः परागित फसलों के लिए उपयोग में लाई जाती है। किस फसल में जीनियां पाई जाती है? किस फसल में जीनियां पाई जाती है? तो यह मक्का बाजरा चावल, ध्यान रखिएगा, जो मक्का बाजरा चावल है इसमें जीनियां पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं। किस फसल में मेटाजीनिया पाई जाती है? किस फसल में मेटाजीनिया पाई जाती है? तो मेटाजीनिया जो है खजूर में, किसमें? खजूर में पाई जाती है। एक्सॉन व इंट्रॉन शब्दों का संबंध, एक्सॉन व इंट्रॉन शब्दों का संबंध किससे है? तो इसका संबंध जो है स्पिल्ट जीनों से है, स्पिल्ट जीनों से। 2n-1 दशा, ये क्या है? ये दशा आपकी द्विगुणसूत्र कायिक की है, डबल मोनोसोमिक की है। आगे बढ़ते हैं। एक्स किरणों द्वारा उत्परिवर्तन सर्वप्रथम किसने पैदा किया था? तो ये मूलर के द्वारा उत्पन्न किया गया था, सर्वप्रथम पैदा किया गया था। 2n+2 दशा क्या है? तो 2n+2 दशा जो है
ये आपकी टेटासोमिक है, टेटासोमिक। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सत्य है। चार कथन है, तो देखिए इसमें से कौन सा कथन सत्य है। पहला, अधिकांश म्यूटेंट एलील्स प्रभावी होते हैं, नहीं, गलत है। अधिकांश म्यूटेंट एलील्स अप्रभावी होते हैं, ये कथन आपका सही है। अधिकांश उत्परिवर्तनों के प्रभाव लाभदायक होते हैं, नहीं। किसी भी जीन की स्व उत्परिवर्तन दर काफी अधिक होती है, ये भी गलत है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं। 69 क्या है आपका, किस कवक का प्रयोग जीन प्रकटन तथा नियमन में किया गया था, तो ये आपका न्यूरोस्पोरा का प्रयोग। लिंग गुणसूत्र सेक्स हार्मोन कहलाते हैं, कौन कहलाते हैं, तो सेक्स हार्मोन आपका एलोसोम्स जो होते हैं, ध्यान रखिए महत्वपूर्ण, एलोसोम्स आपके सेक्स क्रोमोसोम कहलाते हैं, लिंग गुणसूत्र कहलाते हैं। मियोसिस पाया जाता है, मियोसिस किसमें पाया जाता है, जनन कोशिका में। मियोसिस जो है जनन कोशिका में पाया जाता है। माइटोसिस की खोज की थी, माइटोसिस की खोज किसने की थी, फ्लेमिंग ने की थी, फ्लेमिंग ने। जीन बना होता है किसका, तो जीन आपका केवल डीएनए का बना होता है, ध्यान रखिए महत्वपूर्ण है, जीन केवल डीएनए का बना होता है। अधोलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है, तो देखिए कौन सा कथन सही नहीं है। पहला, उत्परिवर्तन एक या दृच्छिक रैंडम घटना है, ये कथन सही है, ठीक है। उत्परिवर्तन एक या दृच्छिक रैंडम घटना सही है। उत्परिवर्तन आवर्ती रिकरेंट होता है, ठीक है, ये भी सही है। प्रकृति में स्वतः उत्परिवर्तन होते रहते हैं, स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन होते रहते हैं, ये भी सही है। विभिन्न जीनों की प्रेरित उत्परिवर्तन दर एक सी होती नहीं, विभिन्न जीनों की प्रेरित उत्परिवर्तन भिन्न भिन्न होती है, तो आपका डी वाला गलत है। आगे बढ़ते हैं, संकरण के बाद संतति के आकार या ओज में हुई वृद्धि को क्या कहते हैं, तो इसे जो है हेटोरिसिस कहते हैं, हेटोरिसिस कहते हैं। यादृच्छिक समष्टियों में पीढ़ी दर पीढ़ी जीन एवं जीन पर रूप आवृत्तियां अपरिवर्तित या अचर रहती हैं, जब तक कि इन्हें वर्ण उत्परिवर्तन, अभिगमन या यादृच्छिक विचलन, रैंडम ड्राइट परिवर्तन ना करे। यह सिद्धांत क्या कहलाता है, तो यह सिद्धांत जो है हार्डी वाइनगर सिद्धांत है, हार्डी वाइनगर सिद्धांत है। अगला है, टिटिकल का विकास, महत्वपूर्ण है, टिटिकल का विकास गेहूं को किससे संकरण करके किया गया था, तो इसका विकास जो गेहूं को राई से संकरण करा करके, किससे, राई से संकरण करा करके किया गया था, तो महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। आगे बढ़ते हैं, कोल्चिसिन का प्रयोग किया जाता है किसमें, कोल्चिसिन का प्रयोग जो है बहुगुणिता में किया जाता है। अर्धसूत्रण मियोसिस के समय प्रोफेज 1 की किस अवस्था में जीन विनिमय पाया जाता है, तो ये आपका पैकिटीन में अवस्था में। आगे बढ़ते हैं, डॉक्टर हरगोविंद खुराना को किस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था, तो इन्हें जो है जेनेटिक कोड के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। जीन एक रेखीय क्रम में पाए जाते हैं, जीन एक रेखीय क्रम में पाए जाते हैं, जीन एक गुणसूत्रों पर एक रेखीय क्रम में पाए जाते हैं, ठीक है, गुणसूत्रों पर एक रेखीय क्रम में पाए जाते हैं। क्रोमोसोम की संरचना में भाग लेते हैं, कौन लेते हैं, तो इसमें डीएनए व प्रोटीन, क्रोमोसोम की संरचना में डीएनए व प्रोटीन भाग लेते हैं। लाइगेज नामक उत्प्रेरक का उपयोग होता है, कहां पर होता है, तो डीएनए के टुकड़ों को जोड़ने के लिए। लाइगेज नामक उत्प्रेरक का उपयोग जो है डीएनए के टुकड़ों को जोड़ने के लिए होता है। आगे बढ़ते हैं, एकल संकरण मोनोहाइब्रिड क्रॉस में प्रतीप संकरण बैक क्रॉस क्या होगा, तो ये बैक क्रॉस आपका 1:1 होगा, 1:1। जब किसी इनब्रेड लाइन की मिश्रण शक्ति कंबाइनिंग एबिलिटी का परीक्षण किया जाता है, तो निम्नलिखित में से कौन एक संकरण क्रॉस प्रयोग में लाया जाता है, तो ये आपका चरम संकरण है, टॉप क्रॉस है, कौन सा है, चरम संकरण। आगे बात करते हैं, दैहिक क्रोमोसोम संख्या में दो समजात क्रोमोसोम की कमी को कौन सी संज्ञा दी जाती है, तो इसे जो है, यहां उत्तर देखें, इसे नलिशोमिकता की संज्ञा दी जाती है। आगे बढ़ते हैं, अनुवांशिकी अध्ययन है, अनुवांशिकी किसका अध्ययन है, तो अनुवांशिकी वंशागत एवं विविधता का अध्ययन है। संकर ओज का व्यापारिक उपयोग किसमें किया जाता है, संकर ओज का व्यापारिक उपयोग जो है आपका परपरागित फसलों में किया जाता है। जीनोटाइप व फिनोटाइप शब्द निम्नलिखित में से किसने दिए, ये शब्द जो हैं जोहेंसन ने दिए, किसने दिए, जो हैंसन ने दिए हैं। बहुवंशक्रमी किसमें मिश्रण होती है, बहुवंशक्रमी किसमें मिश्रण होती है, तो ये आपका रोगरोधिता के विभिन्न जीन वाले अनेक समान शुद्ध वंशक्रम, रोगरोधिता के
विभिन्न जीन वाले अनेक समान शुद्ध वंशक्रम में मिश्रण होती है। यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर आपके पास 3 कथन दिए गए हैं और बताना है इनमें से सही कौन से हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, पहला, केंद्रीय आवारा और न्यूक्लियोलस के निकट हेट्रोक्रोमेटिन इकट्ठा हो जाता है, ये कथन आपका गलत है। दूसरा, यूक्रोमेटिन अंतरावस्था में दिखाई पड़ता है और पूरे न्यूक्लियोप्लाज्म में विपरीत है, ये सही है। तीसरा, यूक्रोमेटिन न्यूक्लियोलस और केंद्रकीय आवरण के निकट इकट्ठा हो जाता है, ये सही है। दूसरा और तीसरा सही है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं, जीव द्रव्य वंशागति साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस सबसे पहली बताई थी, किसने बताई थी? तो ये आपका कोरेंस ने। आगे बढ़ते हैं, मात्रात्मक लक्षणों की वंशागत की व्याख्या सर्वप्रथम किसने किया था? तो ये व्याख्या जो है निल्सन एहिल ने। मेंडल ने अपने चिर प्रतिष्ठित वंशागत नियमों को प्रतिपादित करने में जिस जीवधारी का उपयोग किया था वह क्या था? वह गार्डन पी मटर। डीएनए अणुओं में प्रोटीन्स की संकेत सूचनाएं होती हैं, कौन सी होती हैं? तो एक्स कॉन्स में। यहां ध्यान रखिए, मेंडल वाले में गार्डन पी भी सूट पी भी है, तो ये गार्डन पी। आगे बढ़ते हैं, 96 नंबर क्वेश्चन, समाचारों में आने वाला CA9 प्रोटीन क्या है? तो CA9 प्रोटीन जो है ये लक्ष्य साधित जीन संपादन, टारगेटेड जीन एडिटिंग में प्रयुक्त आणविक कैंची है, तो 96 का ए हो जाएगा। अगला है, मेंडल का जन्म किस देश में हुआ था? तो मेंडल का जन्म जो है ऑस्ट्रिया में। कहां पे हुआ था? ऑस्ट्रिया में हुआ था। नरबंधता मेल स्टेरिलिटी लाइन निर्देशित करती है किसे? तो यह जो है ए लाइन को निर्देशित करती है। उत्परिवर्तन सबसे पहले खोजा गया था किसके द्वारा? तो उत्परिवर्तन सबसे पहले जो है डी ब्रीच के द्वारा खोजा गया था। ट्राइसोमिक दशा क्या है? तो ट्राइसोमिक दशा जो है 2n+1 है ट्राइसोमिक दशा। अगला है, जिनमें एक मूल जीनोम बेसिक क्रोमोसोम नंबर के बिल्कुल ठीक गुणित गुणसूत्र होते हैं, किसमें होते हैं? तो सगुणित में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 102 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, ब्रैसिका जंसिया एक उभय द्विगुणित है आपका ब्रैकम्पेस्ट्रीम क्रॉस ब्रैनाइग्रा का। एलिल्स का पृथक्करण किस प्रक्रिया में होता है? तो एलिल्स का पृथक्करण जो है आपका अर्धसूत्रण में होता है। किसमें होता है? अर्धसूत्रण में होता है। क्रोमोसोम के परिभाषिक शब्द के प्रथम उपयोगकर्ता कौन थे? तो वाल्डेयर। जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन क्या कहलाता है? तो यह उत्परिवर्तन कहलाता है, महत्वपूर्ण है। ठीक है, जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है? तो इसका कारण है उत्परिवर्तन। साइटोप्लाज्म जीन पाए जाते हैं। साइटोप्लाज्म जीन जो है ये कहाँ पाए जाते हैं? तो ये क्लोरोप्लास्ट में और माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में पाए जाते हैं, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। क्रॉसिंग ओवर प्राप्त होता है। क्रॉसिंग ओवर जो है 4 स्टैंड स्टेज में प्राप्त होता है। मानव निर्मित खाद्यान्न ट्रिटिकल में प्रतिबल सहिष्णुता के गुण स्ट्रेस टॉलरेंस किस पौधे से प्राप्त किए गए थे? तो किससे किए गए थे? तो ये राई से प्राप्त किए गए थे। किससे? राई से। पर बहुगुणिता का उदाहरण है, कौन उदाहरण है इसका? तो इसका उदाहरण ट्रिटिकल है। ट्रिटिकल जो गेहूं और राई का संकरण है। आगे बढ़ते हैं, संकर ओज की अति प्रभावित परिकल्पना प्रतिपादित की थी किसने? तो यह परिकल्पना जो है शल व ईस्ट ने 1908 में प्रतिपादित की थी। आगे बढ़ते हैं, विज्ञान में हुए अभिनव विकासों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए, पहला, विभिन्न जातियों की कोशिकाओं से लिए गए खंडों को जोड़कर प्रक्रियात्मक गुणसूत्र रचे जा सकते हैं, ये कथन गलत है। पहला वाला कथन आपका सही नहीं है। दूसरा, प्रयोगशालाओं में कृत्रिम प्रक्रियात्मक के हिस्से रचे जा सकते हैं, सही है। किसी जंतु कोशिका से निकाले गए किसी हिस्से को जीवित कोशिका से बाहर प्रयोगशाला में पृथक्कृत कराया जा सकता है, सही है, उसकी कॉपी कर सकते हैं। डी, पादपों और जंतुओं से निकाली गई कोशिकाओं में प्रयोगशाला की पेट्री डिश में कोशिका विभाजन कराया जा सकता है, ये सही है। आगे बढ़ते हैं, किसी जीव जात की आबादी में उत्परिवर्तित जीन के फैलने की संभावना तब होती है जब इसका प्राकृतिक चयन हो जाता है।
प्राकृतिक चयन हो जाता है। प्रतिवर्ती वर्ण, प्रतिवर्ती वर्ण, रिकरेंट सिलेक्शन शब्द दिया था, किसने दिया था? तो यह शब्द जो है हल ने दिया था, हल ने 1945 में। गेहूं है एक, क्या है गेहूं? क्या है? तो गेहूं स्वपरागित फसल है, स्वपरागित फसल है, ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है। बिना लैंगिक प्रक्रम के बीज के विकास को, बिना लैंगिक प्रक्रम के बीज के विकास को क्या कहते हैं? तो इसे आसंग जनन कहते हैं, महत्वपूर्ण है, आसंग जनन कहते हैं। धान विश्व जीन बैंक स्थित है, धान विश्व जीन बैंक कहाँ स्थित है? तो ये आपका ना ही मैक्सिको में है, ना ही भारत में है, ना ही नाइजीरिया में है, ये आपका फिलीपींस में है। आगे बढ़ते हैं। पहला इंटरजेनरिक, पहला इंटरजेनरिक हाइब्रिड मूली व पात गोभी के क्रॉस से बनाया था। पहला इंटरजेनिक हाइब्रिड जो है ये मूली व पात गोभी के क्रॉस से बनाया था, किसने बनाया था? तो ये बनाया था आपका कारपेंचिको ने, कारपेंचिको ने। साइब्रिड, साइब्रिड एक है, क्या है साइब्रिड? साइब्रिड जो है एक आपका, यहां पे देखें, कोशिका संवर्धन द्वारा निर्मित पौधा है, ठीक है। अगला है प्राकृतिक चयन के बारे में हमारे आधुनिक समझ के अनुसार योग्यतम सदस्य वह हैं, कौन से हैं? जिनमें वातावरण के अनुसार अनुकूलन की सबसे अधिक क्षमता होती है। पहला इंटरजेनरिक क्रॉस ब्रेड व्हीट और राई के क्रॉस से पैदा किया था। पहला इंटरजेनरिक क्रॉस ब्रेड व्हीट और राई के क्रॉस से पैदा किया था, किसने किया था? तो ये किया था आपका रिम्पू ने, रिम्पू ने। नुपंसीकरण, नपुंसीकरण, नपुंसीकरण, इमस्क्यूलेशन का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है परागकोश को अलग करना। क्या है? परागकोश को अलग करना। आगे बढ़ते हैं। ऊर्ध्वाधर वर्टिकल प्रतिरोधिता के संबंध में कौन सा कथन जो है वो सही है? देखिए इसमें मुख्य जीन समानता प्रतिरोधिता सही है, ओलिगोजेनिक प्रतिरोधिता ये भी सही है, मात्रात्मक प्रतिरोधिता ये भी सही है, उपरोक्त सभी के सभी सही है। जब प्रतिरोधिता रोगजनक जाति की सभी प्रभेदों के प्रति होती है, जब प्रतिरोधिता रेजिस्टेंस जो है वो रोगजनक जाति की सभी प्रभेदों के प्रति होती है, तो ये क्या होती है? क्षैतिज प्रतिरोधिता कहलाती है, क्षैतिज, हॉरिजेंटल रेजिस्टेंस कहलाती है। आगे बढ़ते हैं। क्लोन समानता होता है, क्लोन जो है सामान्यता होता है विषम युग्मजीव, क्लोन समानता विषम युग्मजीव होता है, महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। दूरस्थ प्रसंस्करण, दूरस्थ प्रसंकरण, सॉरी, दूरस्थ प्रसंकरण, प्रसंकरण, डिस्टेंट हाइब्रिडाइजेशन के हानिकारक प्रभाव कौन से हैं? तो इसके हानिकारक प्रभाव में संकर आजीवन क्षमता, इनविबिलिटी, संकर बाध्यता हाइब्रिड स्टेरिलिटी से, संकर विभंग हाइब्रिड ब्रेकडाउन से, इन सभी से है, ठीक है, उपरोक्त सभी। आगे बढ़ते हैं। अगला है अनुवांशिक अपवाहन, अनुवांशिक अपवाहन या विचलन, जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होती है? तो यह आपका बड़ी आबादियों में, बड़ी आबादियों में महत्वपूर्ण उतार चढ़ाव उत्पन्न करता है। अगला है अलैंगिक, अलैंगिक जनन में सम्मिलित है क्या? तो अलैंगिक जनन में जो है ऑटोगेमी, अलैंगिक जनन में ऑटोगेमी सम्मिलित है। जीव द्रव्य बंधता, जीव द्रव्य बंधता नियंत्रित होती है किससे? तो यह जो है आपका प्लाज्मा जीन से, किससे? प्लाज्मा जीन से नियंत्रित होती है। अगला है वायु परागण कहलाता है, वायु परागण जो है एनेमोफिली, एनेमोफिली कहलाता है। एक लिंगाश्री दशा है, एक लिंगाश्री दशा क्या है? तो यह जो है आपका स्वपरागण के लिए अनुकूल, एक लिंगाश्री दशा स्वपरागण के लिए अनुकूल है। आगे बढ़ते हैं। कजरी, कजरी, CAZRI, जिसे शॉर्ट में कजरी कहते हैं, में अनुसंधान होता है किसका? तो यहां पर अनुसंधान एरिड पौधों और फसलों, एरिड पौधे और फसलों पर अनुसंधान होता है। आगे बढ़ते हैं। शिमिट स्थित है, शिमिट, CIMMYT, सिमिट स्थित है कहां पर? तो यह जो है आपका मैक्सिको में स्थित है, कहां पर है? मैक्सिको में स्थित है। अगला है गंगा 4 गंगा 4 क्या है? गंगा 4 जो है डबल क्रॉस हाइब्रिड है, डबल क्रॉस हाइब्रिड है। प्रत्यावर्तीकरण, रिकरेंट सिलेक्शन मुख्यतः प्रयोग होता है कहां पर होता है? तो ये पर परागण, किसमें होता है? पर परागण में होता है। जब F1 पीढ़ी का संकरण, जब F1 पीढ़ी का संकरण समयुग्मज अप्रभावी जनक से कराते हैं, जब F1 पीढ़ी का संकरण समयुग्मज अप्रभावी जनक से कराते हैं, तो इसे क्या, ये क्या कहलाता है? ये आपका टेस्ट क्रॉस कहलाता है। क्या कहलाता है? टेस्ट क्रॉस कहलाता है। भारत में मक्का में संकर बीज उत्पादन के लिए प्रयोग करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं? तो डी टेस्लिंग का इस्तेमाल करते हैं। DNA की द्विसूत्री कुंडली संरचना दी थी,
ये संरचना किसने दी थी? तो वाटसन व क्रिक ने दी थी, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। शल्यन व त्रिक संलयन, संलयन व त्रिक संलयन को संयोजित रूप से क्या कहते हैं? तो इसे संयोजित रूप से द्विनिषेचन कहते हैं, द्विनिषेचन। भ्रूण पोष में गुणसूत्र संख्या होती है, भ्रूण पोष में गुणसूत्र संख्या कितनी होती है? तो ये 3n होती है। कितनी होती है? 3n। ब्रेड व्हीट क्या है? ब्रेड व्हीट जो है ऑटो एलो पाली पेलोइडी होती है, ऑटो एलो पॉली प्लोइडी होती है। आगे बढ़ते हैं। कोशिका सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? कोशिका सिद्धांत जो है ये श्वान व स्लाइडन ने प्रतिपादित किया था। न्यूक्लियस बीज है, न्यूक्लियस बीज है, ये क्या है? ये 100% शुद्ध बीज है। न्यूक्लियस बीज 100% शुद्ध होती है। आगे बढ़ते हैं। वाइड क्रॉस, वाइड क्रॉस क्या कहलाता है? वाइड क्रॉस दूरस्थ प्रसंकरण कहलाता है, दूरस्थ प्रसंकरण। लघु बीजाणु जनन, लघु बीजाणु जनन निम्न से किसमें होता है? तो ये आपका पराग कोश में होता है। किसमें होता है? पराग कोश में। समूह वर्ण में पौधों का चयन किस आधार पर किया जाता है? तो समूह वर्ण में पौधों का चयन जो है वो दृश्य रूप पर किया जाता है, फेनोटाइप पर। अगला है आधारी बीज, आधारी बीज फाउंडेशन सीड पैदा किया जाता है कहाँ से? तो ये जनक बीज से पैदा किया जाता है। जनकों के विशिष्ट समायोजन क्षमता, स्पेसिफिक कंबाइनिंग एबिलिटी होनी चाहिए, किसमें होनी चाहिए? तो ये संकर प्रजाति विकास में, संकर प्रजाति विकास में होनी चाहिए। किस प्रकार के बीज को हर वर्ष खरीदना पड़ता है? तो संकर बीज जो होते हैं उन्हें हर वर्ष खरीदना पड़ता है, महत्वपूर्ण है, आगे याद रखिएगा। अच्छे अच्छे पितृ, बेटर पेरेंट से प्राप्त संकर ओज को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? इसे हेट्रोबेलिट ओसिस, हेटेरोबेलिट ओसिस कहा जाता है। जब दो दिए गए गुणों TTRR विषम युग्मजीव पौधे, कैपिटल T स्मॉल t कैपिटल R स्मॉल r, विषम युग्मजीव पौधे जो दोनों ही पूर्णतया प्रभावी हैं, स्वपरागित हैं, प्राप्त संतति में होंगे। किस प्राप्त संतति में होंगे? फोर लक्षण प्ररूपी में, फोर लक्षण प्ररूपी में होंगे। गेहूं की सोनालिका किस्म में वामनता मतलब बौनापन, डॉर्फिंग जीन का स्रोत क्या है? तो इसका स्रोत जो है आपका STU1 है। आगे बढ़ते हैं। नहीं गड़बड़ है, इसका जो है नोरिन 10 है, ठीक है, नोरिन 10 है। आगे बढ़ते हैं। 153 नंबर क्वेश्चन देखिए। भारत में विकसित सूर्यमुखी का प्रथम संकर किस्म कौन सा है? भारत में विकसित सूर्यमुखी की प्रथम संकर किस्म कौन सी है? तो ये है आपकी APSH11। गन्ने की किस्में सैक्रम, ऑफिसिनेरम 2n=80 कोशिकाओं की बनावट के हिसाब से क्या है ये? तो ये जो है आपका स्वबहुगुणित है। मक्के में त्रिमार्ग संकरण का तात्पर्य है एक संकर किस्म जो एकल संकर और निम्नलिखित में से किसी एक के बीच हो। किसके एक बीच हो? तो यह एक अंतः प्रजात वंशक्रम के बीच हो, एक अंतः प्रजात वंशक्रम के। आगे बढ़ते हैं। प्रबलता को प्रभाविता से सावधानी पूर्वक निवेदित करना चाहिए जो कि एलीलों की निम्नलिखित में से किसी एक पर अयोग्यशीलता से संबंधित है। तो किसके? समजात गुणसूत्रों की भिन्न संततियों पर। तो यहां पर बी ऑप्शन। अगला है जीनोटाइप क्रॉस पर्यावरण अंतःक्रिया तभी संपन्न होता है जब दो या अधिक जीनोटाइप हो और दो या अधिक पर्यावरण हो। मक्का की महत्वपूर्ण किस्में जवाहर, विक्रम और किसान है। ध्यान रखिएगा कि जवाहर, विक्रम और किसान जो है ये मक्का की किस्में हैं, वैरायटी हैं। तो ये किस्में हैं किस प्रकार की? ये मिश्रित किस्में हैं। मिश्रित, किसी मिश्रित समष्टि कंपोजिट पॉपुलेशन में प्रारंभिक जीन पूल बना होता है। ये आपके संकरणों और या जनित द्रव्य वंशक्रमों से सजाल एकल पौधों का। अगला है अधोलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अधोलिखित कथनों पर देखिए क्या कथन है। देखिए, संकर किस्मों की तुलना में मिश्रित किस्में अधिक लोकप्रिय हैं क्योंकि मिश्रित किस्म से उत्पन्न बीज, तीन चीजें इसके बारे में बताई गई हैं, क्योंकि 3 से 4 वर्ष तक पुनः बीज के रूप में उपयोग किया जा सकते हैं, सही है। इसका अंतःप्रजनन प्रभाव नगण्य होता है, सही है। अंतःप्रजननी प्रभाव नगण्य होता है, सही है। किस्मों के अनुरक्षण को सरल बनाते हैं, ये भी सही है, क्योंकि जो संकर किस्म होती हैं उनको हर साल मतलब नया बीज लेना पड़ता है। तो 1 2 3 आपका ए ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। कोई एंडीकोडोन 3 नाइट्रोजनी बेसों का क्रम होता है जो पाया जाता है आपका किसमें? संदेशवाहक आरएनए में, mRNA में, मैसेंजर आरएनए में। आगे बढ़ते हैं।
किसी संश्लिष्ट समष्टि सिंथेटिक पॉपुलेशन में प्रारंभिक जीन पूल बना होता है। ये किसका बना होता है? तो ये प्रजात वंशक्रमों का बना होता है। अगला है गेहूं में पार्थक्यता आइसोलेशन दूरी कितनी रखते हैं? तो ये दूरी जो है 3 मीटर रखते हैं। कितनी? 3 मीटर। अगला है प्रजनन की वंशावली विधि में एकल पौधों का निम्नलिखित पीढ़ियों में से किस एक में वर्णन किया जाता है? किस एक में वर्णन किया जाता है? तो F2 में। किसमें? F2 में वर्णन किया जाता है। ठीक है। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ट्रिटिकल होता है, इसके संबंध में 3 कथन दिए गए हैं। तो देखिए, पहला, दो भिन्न वंशों शिकल सीरियल और ट्रिटिकस वलगेर की जातियों का संकर है। सही है। 56 गुणसूत्रों वाला उभय द्विगुणित है। ये भी सही है। तीसरा, उच्च कोट की उर्वरकता वाला है। ये कथन आपका गलत है। पहला दूसरा सही है, इसलिए आपका ये ऑप्शन हो जाएगा। द्विनिषेचन डबल फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया की खोज की थी किसने? तो ये नवाश्चिन ने। किसने? नवाश्चिन ने। निम्नलिखित में से कौन सी दशाएं प्राकृतिक परागण का अनुमोदन करती हैं? तो देखिए कौन सी करती हैं। आपका अनुमूल्य परागण, स्त्री पूर्णता और प्रोटोन्ड्री, ये 3 के तीनों, दूसरा, तीसरा, चौथा। उभय लिंगाश्री नहीं करती है। अगला है वे जीन जो अन्य जीनों की अभिव्यक्ति का दमन करते हैं अथवा उसे बढ़ाते हैं, ये क्या कहलाते हैं? ये आपका प्रभावी जीन कहलाते हैं। युग्म गुणसूत्र गेमेटिक क्रोमोसोम वाला पौधा क्या कहलाता है? तो यह जो है अगुणित कहलाता है। क्या कहलाता है? अगुणित। दलहनी फसलों जैसे कि अरहर में आनुवंशिक नरबंधिता से उत्पन्न संकर किस्म कौन सी है? तो यह आपका ICPH 8 है। निम्नलिखित चरणों पर विचार कीजिए। 4 चीजें दी गई हैं। प्रजनन कार्यक्रम में इन चरणों का सही अनुक्रम क्या है, ये हमें बताना है। तो देखिए, इसमें सबसे पहले आपका क्या आएगा? जनकों का मूल्यांकन पहला, फिर विपुंसन दूसरा, फिर इसके बाद थैली चढ़ाना और टैग लगाना, और सबसे लास्ट में परागण होगा। तो 1 2 4 3 बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यदि दो विष्टियों पॉपुलेशन मादा S1 S2 को ऐसे नट S3 S4 से जो 5 युग्म विकल्पी या स्व अनिषेच जीन हो संकृत किया जाता है, तो इसका परिणाम क्या होता है? तो क्या परिणाम होता है? तो इसका परिणाम जो है 100% स्व अनिषेच होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक जीन मक्के में उच्च प्रोटीन मिश्रणों के उत्पादन में प्रयोग किया था? निम्नलिखित में से कौन सा एक जीन मक्के में उच्च प्रोटीन मिश्रणों के उत्पादन में प्रयोग किया था? तो कौन सा जीन प्रयोग किया गया था? ये OPEC 2 का प्रयोग किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक फसल विशेष में उच्चतम उपज देगा? निम्नलिखित में से कौन सा एक फसल विशेष में उच्चतम उपज देगा? तो ये है आपका द्विसंकरण संकर। 2n+1 गुणसूत्रों वाला पौधा क्या कहलाता है? तो यह जो है आपका अशुगुणित कहलाता है। तो इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तो तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।